ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने देते हैं इजीली, उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जहां पर जस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जहां पर कंप्लीट आयनाइजेशन हो रही थी। सिंपल बेसिक बात यह है कि मेटेलिक कंडक्टर वो होगा जहां पर कंडक्शन होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। काफी बार बेटा जी हम आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन एक दूसरे की जगह पर यूज कर लेते हैं, पर इनके अंदर डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो हमें समझ। और अगर मैं एक्टिव इलेक्ट्रोड की बातें करती हूं तो वहां पर बाकी सारी सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ हमारी इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करती है ना केमिकल रिएक्शन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और आज हम करने वाले हैं हमारे अगले चैप्टर की बात, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है एंड आई होप आपको इस माइंड मैप सीरीज का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होगा। आप क्विकली चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। सो एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगी, जब भी आपको रिवीजन करने का मन हो, मन तो क्या ही होता है बेटा, मन कुछ नहीं होता है, रिवीजन करना इज नेसेसरी। तो जब भी आपको रिवीजन करना हो, यू कैन कम बैक अगेन टू दिस वीडियो, दिस लेक्चर। आप इसका स्पीड को फास्ट करके देखिए एंड फिर से आप क्विकली इस चैप्टर को इस वीडियो के थ्रू ही बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप थोड़े से आलसी हैं तो, ठीक है। वैसे तो आपको नोट्स बनाने चाहिए प्रॉपर्ली और उन नोट्स में से रिवीजन करना चाहिए, बट इट्स फाइन, इट्स ओके। सो अब हम आगे मूव करते हैं। क्या कुछ करवाने वाले हूं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बेटा जी? इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सारे टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उन सभी को मैं डिस्कस करने वाली हूं इन वन शॉट, एक शॉट के अंदर, ठीक है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं आगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस क्या मतलब क्या है इस चैप्टर का वो समझते हैं। इलेक्ट्रो शब्द इज रिलेटेड टू बेटा इलेक्ट्रिक करंट। किससे रिलेटेड है ये? इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एंड लाइसिस शब्द, लाइसिस शब्द तो भाई बायो में तुमने सुना होगा, जैसे कि लाइसोसोम्स, है ना। लाइसिस का क्या मतलब होता है? केमिस्ट्री में भी सुना है ना, बोलोगे मैम केमिस्ट्री में भी सुना है, आपने पढ़ाया है। तो लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना। क्या होना बेटा जी? ब्रेक डाउन होना। यानी कि बेटा कभी कहीं पर अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करा के हम ब्रेक डाउन करवाते हैं, डिकम्पोजिशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और ये तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है। कहां पर? वाटर का डिकम्पोजिशन पढ़ा था, H2O का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें से पास करते हैं हम तो हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बेटा जी हमको मिल जाता है ना। तो इन द रेशियो 2:1 हमें क्या मिलता है बेटा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलता है। तो ये जो एग्जाम्पल हुआ बेटा किसका हुआ? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम हो क्या रहा है? यहाँ पर हो क्या रहा है? टूट रहा है, लाइसिस हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर को फर्दर समझने के लिए यहाँ पर बेसिकली हम इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उन इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शंस को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। तो वो बेसिक टर्म्स के ऊपर सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पता होनी चाहिए बेटा वो है इलेक्ट्रोलाइट। क्या चीज है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या देते हैं बेटा? जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने देते हैं इजीली, उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। यानी कि जो सब्सटेंसेस, जो स्पीसीज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? जो कि क्या होंगे बेटा? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? ये क्या है? गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर होते हैं किसके बेटा? इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट के क्या होते हैं बेटा जी? ये गुड कंडक्टर होते हैं। क्या सभी को क्लियर हो रही है ये वाली बात? ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, ठीक है। अब बेटा यहां पर भी ना इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप होते हैं कुछ कुछ ना, वी हैव सम टाइप्स इलेक्ट्रोलाइट्स के। जैसे कि एक हमारे पास हो सकता है गुड इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम कहें, है ना। स्ट्रेंथ तो डिपेंड करेगी ना, एसिड में भी तो पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के होते हैं। एक को हम बेटा जी कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे बेटा जी हमारे पास होते हैं बेटा जी वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जहां पर
जस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड्स जहां पर कंप्लीट आयनाइजेशन हो रही थी, जहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ आयंस मिलते हैं, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्शन होता है, आपको पता है। तो गुड इलेक्ट्रोलाइट यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो वाले इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, जिनका डिसोसिएशन ज्यादा होगा, ठीक है, आयनाइजेशन हो जाएगा, एंड हमें वहां पर लार्ज नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मेशन होने वाला है। एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस, लार्ज आयंस बनने की वजह से यहाँ पे कंडक्शन भी ज्यादा होगा, और कंडक्शन अगर ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जिस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, हमें मैक्सिमम आयनाइजेशन देखने को मिलेगा, जहां पर हमारे पास जो आयंस है वो हमें बहुत ज्यादा नंबर में मिलने वाले हैं, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री आयंस में हमें मिल जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं जहां पर कंप्लीट आयोनाइजेशन हमको देखने को मिलेगा, वो क्या होंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमने या फिर स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल पढ़े थे, वो सारे के सारे हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है बेटा, ये कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी का क्या मतलब है, कुछ भी का क्या मतलब है मैम, है ना, क्या हो सकते हैं, बंदर, कुत्ता, बिल्ली हो सकते हैं क्या, नहीं भाई इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकते हैं का मतलब है कि ये बेटा जी सॉल्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, ये बेटा जी एसिड भी हो सकते हैं, ये बेटा जी बेस भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस जब एक्वस मीडियम में हम लेते हैं तो हमें क्या देता है बेटा, हाइड्रोक्साइड आयंस देता है, तो फ्री हाइड्रोक्साइड आयंस मिल रहे हैं। एसिड को जब बेटा हम एक्वस मीडियम में लेते हैं तो ये H पॉजिटिव आयंस देता है, और सॉल्ट को जब लेते हैं, ठीक है, सॉल्ट को जब लेते हैं तो ये हमें कैटायन और एनायंस देता है, यानी कि हमें ये कैटायन और एनायंस का फॉर्मेशन करता है। तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं, कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। तो जितने भी हमारे पास इसके एग्जांपल्स में मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेस। यस, जो सॉल्ट हमने पढ़े थे न्यूट्रल वाले, वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम मेंशन करेंगे जैसे कि H2SO4, जैसे कि HCl, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि NaCl, ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आ जाएंगे बेटा जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ जाएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो बेटा जहां पर आपको लेस नंबर ऑफ फ्री आयंस मिलने वाले हैं, जहां पर क्या मिलेंगे, कम नंबर में लेस नंबर ऑफ फ्री आयंस जहां पर मिलेंगे बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, यानी कि वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, NH4OH, और आप H2CO3 ले सकते हो, कार्बोनिक एसिड ले सकते हो, एसिटिक एसिड ले सकते हो, CH3COOH ले सकते हो। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बेटा, तो हमें इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या डिप करना होता है, हमको इलेक्ट्रोड्स डिप करनी होती है। इलेक्ट्रोड्स क्या होती है वो समझेंगे, पर पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझ लो क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिक करंट को बेटा ये कंडक्ट नहीं करते हैं, यानी कि ये क्या हुए, ये तो बैड कंडक्टर हुए, यानी कि ये तो क्या हुए, बैड कंडक्टर, ये तो फिर क्या हुए बेटा जी, बैड कंडक्टर हुए। अगर बेटा ये हमारे बैड कंडक्टर हैं, है ना, अगर ये हमारे बेटा जी बैड कंडक्टर हैं, तो अगर ये बैड कंडक्टर हैं, इसका मतलब क्यों है बैड कंडक्टर, क्योंकि फ्री आयंस नहीं होंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट डिसोसिएट, है ना, जो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, डू नॉट डिसोसिएट, ये टूटते ही नहीं है। तो यहां पर नो फ्री आयंस, यहां पर किसी तरीके के कोई फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। अब मैं आपको कह रही थी कि अगली इंपॉर्टेंट टर्म जो हमको समझनी है बेटा, अगली इंपॉर्टेंट टर्म जो हमको समझनी है वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ठीक है।
अब तुम कहोगे मैम इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड होते थे। अरे भाई, अगर तुमसे कोई पूछे इलेक्ट्रोड क्या होता है तो तुमको क्या बोलना है? मैम इलेक्ट्रोड कुछ नहीं होता, है ना। कहोगे, अब तुम सोचोगे मैम अगर हमने ऐसा बोल दिया तो हमें चाटा जरूर पड़ जाएगा स्कूल में, अगर हमने ये जवाब दे दिया कि इलेक्ट्रोड कुछ नहीं होता। तो मैं क्या बोलना है? इलेक्ट्रोड इज नथिंग बट जस्ट, क्या है? बट जस्ट मेटल रॉड। एक ऐसी मेटल रॉड होती है जो कि प्रोवाइड करती है सरफेस एरिया फॉर द केमिकल रिएक्शन, फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन। जो क्या प्रोवाइड करती है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोड्स आर नथिंग बट जस्ट मेटल रॉड। ये क्या होते हैं? हमारे मेटल रॉड होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी? मेटल रॉड होते हैं, ठीक है। और दो टाइप के मेटल रॉड्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं कैथोड और एक को बेटा जी हम बोलते हैं एनोड। एक को बोलते हैं हम कैथोड और एक को बोलते हैं एनोड। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ भाई एनोड क्या कैथोड क्या, तुम कहोगे मैम पॉजिटिव, कुछ कहेंगे नेगेटिव, कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम भूल गए, पता नहीं यार, 9th में पढ़ा था, 8th में पढ़ा था, याद नहीं है, कोई बात नहीं। आज के बाद से अगर तुमसे कोई पूछता है कि एनोड क्या कैथोड क्या, तुमने पॉजिटिव नेगेटिव में जवाब ही नहीं देना, क्योंकि ये बेटा वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन कि भाई एनोड पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, कैथोड नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, डिपेंड करता है, ठीक है। क्या चीज फिक्स है हम वो बताएंगे। क्या चीज फिक्स है? एनोड और कैथोड जो होती है उसके ऊपर एक काम फिक्स है, जो हमारी कैथोड होती है उसके ऊपर ऑलवेज एंड ऑलवेज, है ना। ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? ऑलवेज रिडक्शन होता है, ठीक है, हमेशा। और एनोड के ऊपर ऑलवेज क्या होता है बेटा? ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑक्सीडेशन। ऑलवेज क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रोड ये हमें देती क्या है? ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या प्रोवाइड करती है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, ठीक है। गिव्स सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के लिए हमें क्या प्रोवाइड करती है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। आज के बाद अगर कोई पूछेगा कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, तो तुम्हें जवाब क्या देना है? समझ में आ गया। अब तुम पूछोगे मैम वो तो ठीक है, पर हमें ये तो बता दो कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव क्या चार्ज होता है ना। इसमें बच्चे बड़े पैनिक करते हैं, भूल जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं एग्जाम में कि कौन सा पॉजिटिव था कौन सा नेगेटिव था। तुम्हें पैनिक नहीं होना, ध्यान रखना, तुमको पैनिक नहीं होना। क्यों पैनिक नहीं होता? क्यों पैनिक नहीं होना? क्योंकि हमारे पास एक ट्रिक है, ठीक है। हमको पैनिक नहीं होना बेटा, हमको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। हमको याद करना है पैनिक नाम की ट्रिक, मैम ने बताई थी, ठीक है। और ये ट्रिक हमें क्या बताती है? पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड, ये हमें बताती है। लिखे यहां पर पॉजिटिव इज एनोड। जो एनोड होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। एंड नेगेटिव इज कैथोड। कैथोड क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज्ड होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव इज कैथोड, तो कैथोड क्या हो गई हमारी? नेगेटिवली चार्ज हो गई। और एनोड क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट होती है। कैथोड इज योर नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। इसके अलावा मैं तुम्हें एक ट्रिक और बता देती हूं, है ना, एक ट्रिक और बता देती हूं। कैथोड पे आपको याद रखना है NCR, है ना, NCR रीजन, दिल्ली NCR याद करते हो ना, पता है सबको। तो ये क्या है? कैथोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, ठीक है, ये याद रख सकते हो। कैथोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज और कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा, याद रखना, ठीक है। और यहां पर पाओ बंस वाला PAO से याद करेंगे। एनोड पॉजिटिव होगा इस केस में, और एनोड के ऊपर क्या होगा बेटा जी? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या सभी को क्लियर हो रहा है? यस और नो बताओ भाई, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? बताइए बताइए। चलें आगे। इसको सभी बच्चों को याद रखना है, नोट करके अपने पास रखना है। अब बेटा हम इलेक्ट्रोड को दो और तरीकों से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है इनको हम दो और तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? या तो हमारी जो इलेक्ट्रोड्स होंगी वो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगी, या तो क्या होंगी? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगी, या तो क्या होंगी? एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। या फिर क्या होंगी बेटा? इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे। इनर्ट लिख लो, इनर्ट इलेक्ट्रोड,
ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होती है वो बेटा पार्टिसिपेट नहीं करेंगी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। डू नॉट पार्टिसिपेट, डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं न करती, ठीक है, क्लियर है। और वहीं पे जो हमारी एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होती है ये क्या करती है, एक्टिवली टेक पार्ट, ठीक है, एक्टिवली टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये बेटा जी केमिकल रिएक्शन में एक्टिवली टेक पार्ट करती हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के अगर मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं तो कॉपर हो गया, ठीक है, निकल हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जो है हमारे पास, सिल्वर हो गया, ये सारे के सारे आपके पास एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के एग्जांपल है। और इनर्ट इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात करती हूं तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में हमारे पास बेटा जी प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में एक बहुत मस्त पॉइंट तुम्हें लिखवाने वाली हूं मैं, जो तुमको याद रखना है, हमेशा बहुत हेल्प आएगा, हेल्प करने वाला है तुम्हारा ये वाला पॉइंट। इस डब्बे में लिख देती हूं मैं ये वाला पॉइंट। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है बेटा, जब भी आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड दे रखी होगी, है ना, जब भी इनर्ट इलेक्ट्रोड दे रखी होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसी के हिसाब से आप केमिकल रिएक्शन करोगे। बट इफ, अगर आपको क्या दे रखा है, इफ एक्टिव इलेक्ट्रोड इज प्रेजेंट, अगर बेटा जी एक्टिव इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, उस केस में क्या होने वाला है, एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होगा, ओनली एंड ओनली हमारे पास इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करेगी केमिकल रिएक्शन में, बाकी सारी रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगी। ऑल अदर केमिकल रिएक्शन, ऑल अदर रिएक्शन लिख लो, स्टॉप्स एंड ओनली इलेक्ट्रोड विल रिएक्ट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड रिएक्ट करेगी, बाकी सारी केमिकल रिएक्शंस जो होनी चाहिए थी वो नहीं होंगी, ठीक है। दिस इज द नोट पॉइंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट है, इसको सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। अच्छा, अब ये तो हमने समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन होती है, पर केमिकल रिएक्शन कैसे होती है ना, कौन सी केमिकल रिएक्शन यहां पर देखने को मिलेगी हमें, यहां पर बेटा जी रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलेगी। रिडॉक्स रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शंस होती है जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं यहां पर रिडक्शन पार्ट की बात करूंगी, फिर ऑक्सीडेशन पार्ट की बात करूंगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रिडक्शन पार्ट की बात करूंगी। रिडक्शन में होता क्या है, आपको ट्रिक बताई गई है बेटा, OIL एंड RIG, ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन। तो यहां पर क्या होगा, रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर भी क्या हो रहा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, वो क्या होगा बेटा जी, रिडक्शन होगा। जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन करता है, जिस तरीके से ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Br नेगेटिव का फॉर्मेशन करता है, जिस तरीके से ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और क्या बनाता है, बी आपके O2 नेगेटिव का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारे क्या हो गए, रिडक्शन के एग्जाम्पल हो गए हैं। वहीं पे अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करती हूं, ऑक्सीडेशन की बातें करती हूं, तो ऑक्सीडेशन के केस में बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है, रिडक्शन इज गेन एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे कि सोडियम के केस में ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्या कर रहा है बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और Na पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर रहा है। वैसे ही पोटेशियम भी बेटा एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और K पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर रहा है। Mg बेटा दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है और Mg+2 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ का एग्जाम्पल हो गया है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर सभी को, बोलो भाई, समझ में आ गया, बोलो। चलो अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर योर बोर्ड एग्जाम ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में जानते हैं। देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स विच अलाउ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम
ठीक है, जिसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स विच अलाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट, उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये इतने ज्यादा गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, ये थोड़े से पुअर कंडक्टर देखने को मिलते हैं क्योंकि आयंस कम है। ठीक है, तो दीज आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे फ्यूज्ड फॉर्म में और एक्वस फॉर्म में। यहाँ पर दीज आर पार्शियली डिसोसिएटेड, ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं करेंगे, इसलिए हमारे पास लेस नंबर ऑफ फ्री आयंस का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे देखो, दीज सॉल्यूशन कंटेन ऑलमोस्ट ओनली फ्री मोबाइल आयंस। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री मोबाइल आयंस का क्या मिलने वाला है हमारे रिएक्शन मिक्सचर में। यहाँ पर दीज सॉल्यूशन कंटेन आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर आधे तो टूटे ही नहीं, आधे तो बेटा यहाँ पर ब्रेक डाउन ही नहीं हुए हैं, तो आधे यहाँ पर ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर बेटा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। इस वाले पॉइंट पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो वहां पर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस दोनों प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अलाउ बल्ब टू बी ग्लो ब्राइटली, अगर आपका करंट अच्छा वहां से पास होगा तो बल्ब जो है वो ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, इस पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्योंकि आयंस कम है और इलेक्ट्रिसिटी वहां पर कम पास हो रही है, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे जो बल्ब ग्लो करेगा वो डिमली ग्लो करेगा। तो यहाँ पर एसिड्स के एग्जांपल दे रखे हैं, वीक एसिड्स के कार्बोनिक एसिड, एसिडिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। बेस के एग्जांपल आपको दे रखे हैं, सोल्ट के एग्जांपल दे रखे हैं आपको। उसी तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉल्ट्स के एग्जांपल दे रखे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन पढ़ते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की। तो अगर मेरे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिसोसिएट करना है तो मैं इसको कैसे तोड़ूं, मेरे पास HCl है बेटा, ये तोड़ना सीख लो, ये आपको तोड़ना आना चाहिए, है ना। H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव आयन के अंदर ये टूट जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को, इजी है ये तो, है ना, इजी है कि नहीं है। चलो इसके लिए हम ब्लैक कलर ले लेते हैं जो कि आपको प्रॉपर्ली विजिबल होगा। नाइट्रिक एसिड की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मुझे H पॉजिटिव प्लस में मेरे को NO3 नेगेटिव आयंस यहाँ पर मिल रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटेगा तो यहाँ पर देखो 2H पॉजिटिव, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे लगा दो 2H पॉजिटिव प्लस में सल्फेट आयन यानी कि SO4, 2 नेगेटिव आयंस यहाँ पर निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। बेटा ये तोड़ना आना चाहिए, तोड़ना नहीं आएगा ना फिर आप इलेक्ट्रोलाइटिक वाली, इलेक्ट्रोलिसिस वाली जो रिएक्शन है वो नहीं कर पाएंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ना है तो एक K पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव आयंस यहाँ पर रिलीज होंगे। NaOH को तोड़ना है तो यहाँ पर Na पॉजिटिव और साथ में बेटा जी OH नेगेटिव आयंस आपके पास रिलीज होंगे। लिथियम हाइड्रोक्साइड को आपको तोड़ना है तो यहाँ पे लिथियम निकलेगा, Li पॉजिटिव, साथ में बेटा हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयंस आपके पास रिलीज हो रहे होंगे। ठीक है, लेड ब्रोमाइड को आपको तोड़ना है तो Pb के ऊपर चार्ज +2 होता है। वैलेंसीज का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, है ना, क्लास 9th में हमने ये चीजें पढ़ी थी। और ब्रोमीन 2 है तो आगे 2 लगाएंगे, Br नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन क्या होता है, Br नेगेटिव होता है। यहाँ पर आप कॉपर क्लोराइड की बात कर रहे हैं, कॉपर बेटा यहाँ पर 2 में है ना, हमने क्रॉस वैलेंसी करके Cl के नीचे 2 है, यानी कि यहाँ पर कॉपर जो है +2 वाला है। कॉपर आपको पता है बेटा 2 स्टेट्स में प्रेजेंट हो सकता है, कॉपर +1 में भी हो सकता है ना, क्यूप्रस आयन भी हो सकता है और क्यूप्रिक आयन भी हो सकता है। कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला है। कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव लगाएंगे और साथ में 2Cl नेगेटिव आयंस यहाँ पर बनेगा। AgNO3 को तोड़ रहे हैं यहाँ पर तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, Ag पॉजिटिव मिल रहा है और साथ में हमारे पास नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव आयंस भी हमको मिल रहे हैं। क्लियर हो रहा है, चमक रहा होगा भाई। ठीक है, आ जाओ अब वीक को तोड़ते हैं, एसिडिक एसिड को तोड़ेंगे। ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पर CH3COO नेगेटिव और साथ में मेरे को H पॉजिटिव आयन मिलेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, एसीटेट आयन कहते हैं, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, एसीटेट आयन मिलता है। फॉर्मिक एसिड को अगर मैं यहाँ पर तोड़ूंगी बेटा जी तो मुझे फॉर्मिक एसिड को अगर मैं तोड़ूंगी तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अगेन यहाँ पर भी आपके पास H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस यहाँ पर निकल जाएंगे और साथ में HCOO नेगेटिव और साथ में आपके पास यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है बहुत अच्छे से। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर मुझे तोड़ना है तो यहाँ पर NH4 पॉजिटिव कैटायन और साथ में OH नेगेटिव एनायन का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ेंगे तो बेटा कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और साथ में आपके पास 2 हाइड्रोक्साइड आयंस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट को तोड़ना है तो 2 अमोनियम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं तो 2NH4 पॉजिटिव और साथ में बेटा जी आपके पास CO3 2 नेगेटिव आयंस आपको यहाँ पर कार्बोनेट के आयंस मिल जाएंगे। ठीक है, लेड एसीटेट को आपको तोड़ना है, 2 एसीटेट आयंस यहाँ पर आपको मिलेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, तो 2CH3COO नेगेटिव और साथ में आपको
Pb2 पॉजिटिव कैटायन यहां से निकलते हुए, रिलीज होते हुए दिखाई देंगे। आई होप आप सभी को इसका डिसोसिएशन करना आ गया है, समझ में भी आ गया है, ठीक है। अब सबसे पहले एनोड और कैथोड के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। मैं आपको वैसे तो बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार चीजों को क्लियर करना, कवर करना जरूरी है। एनोड देखिए, इट इज दी इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हम यहाँ पर बेटा जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हम एक क्या लेते हैं, बीकर लेते हैं, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड को लगा रखा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करके, एंड उसको हमने किसके साथ जोड़ा हुआ होता है, हमारे बैटरी के साथ, ठीक है। तो उसी बैटरी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो एनोड होता है बेटा वो हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और वैसे PANIC से आपको याद भी हो गया है कि हमारा जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, इसलिए क्या है, पॉजिटिव है। और वहीं पे जो कैथोड होगा वो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इसीलिए वहां पर हमारे पास जो कैथोड होगा वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब एनायन जो होते हैं, एनायन आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं और एनायन आपके अपोजिट चार्ज के ऊपर अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जो एनोड होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो एनायन कहां पर माइग्रेट करेंगे, एनोड पर। और जो कैटायन माइग्रेट करते हैं, है ना, जो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो कैथोड के ऊपर, है ना। कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं मैम, है ना, क्या लिख रही हो मैम, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कहां माइग्रेट करेंगे, नेगेटिवली चार्ज कैथोड प्लेट के ऊपर माइग्रेट करेंगे। तो कैटायन कैथोड पर और एनायन जो है वो एनोड के ऊपर जाएंगे। इस पॉइंट को भी सबको ध्यान रखना है ना। अभी जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये सारे पॉइंटर्स फिर से आपके काम आने वाले हैं। इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। ये बात भी आपको मैं बता चुकी हूं, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड के ऊपर होता है। इट इज अ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ट्रिक क्या बताई थी, NCR, ठीक है, और ये क्या बताई थी बेटा, पाओ, PAO, ठीक है। इन दो ट्रिक से सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, आपको समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। अब कैटायंस एंड एनायंस वैसे तो सबको पता होता है, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्विकली। ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज आयंस, ठीक है। माइग्रेट टू द कैथोड एंड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस कैटायंस जो होते हैं वो कैथोड पर जाते हैं और जो एनायंस होते हैं वो कहां पर जाते हैं बेटा जी, एनोड के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो कैटायंस होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जैसे कि Na2 पॉजिटिव हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। यहां पर जो Na पॉजिटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ठीक है। और वहीं पे जो हमारे पास कैल्शियम 2 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और क्या बना लेगा, कैल्शियम बना लेगा। और एल्यूमिनियम जो है +3 स्टेट में है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। जो कैटायंस है, कैटायंस गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड एंड गेट रिड्यूस्ड टू बिकम ए न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वैसे ही एनायंस की अगर मैं बात करती हूं, यहां पर पहले इनकी सर के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है जो कि शो कर रहा है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इसी वजह से ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने में बिलीव करते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होगा एनोड के ऊपर एंड गेट ऑक्सीडाइज टू बिकम न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम का फॉर्मेशन ये कर लेते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो भाई, आई होप आपको क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बातें करते हैं। दिस सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम एक बीकर लेते हैं, इस बीकर के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट आपका सॉल्ट का सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन हो सकता है, जो कि क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। इसके अंदर मैंने 2 मेटल की रॉड्स, जिसको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, डिप कर दी है और इन दोनों रोड्स को मैंने बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। जिस भी मेटल रोड को बेटा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ूंगी उसको एनोड कहा जाएगा, और जिस भी मेटल की रॉड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ूंगी उसको कैथोड कहा जाएगा। क्लियर हो गया। इसको क्या बोलते हैं, हमने क्या बना दिया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना दिया है, ठीक है। अब यहां पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, यहाँ पे की को ऑन करेंगे, है ना, तब यहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी। यानी कि हम यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, है ना, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इन केमिकल एनर्जी, इन केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है, तो यहां पर होता क्या है, अ नॉन कंडक्टिंग वेसल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रोड्स। ये जो वेसल हमने लिया है, ये जो बीकर लिया है बेटा, ये नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन नहीं कर रहा है। ये हमने नॉन कंडक्टिंग वेसल लिया है जहां पर ये पूरी रिएक्शन हम करवा रहे हैं।
A non-conducting vessel containing 2 electrodes immersed in the solution of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इमर्स कराते हैं, ठीक है, यूज टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिक्वायर्स एन आउटसाइड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, यानी कि बाहर से हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है, टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस को इनिशिएट करने के लिए बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स, वेयर द केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, जहां पर क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, यानी कि जो रिएक्शंस खुद ब खुद नहीं हो सकती, पहली बात तो उन रिएक्शंस को बेटा हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो करता क्या है, वो बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि बाहर से एनर्जी देकर हम एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करवा रहे हैं, क्योंकि वो खुद ब खुद नहीं हो सकती, इसलिए मुझे बाहर से एनर्जी देकर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसको करवाना पड़ रहा है। ये हम कहां पर पढ़ते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट आपको भूलना ही नहीं बेटा, क्या नहीं भूलना कि यहां पर केमिकल चेंज कैसे हो रहा है, ये क्या कन्वर्ट करे, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, आपको ये भूलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या कर रहा है बेटा, ये यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या है, गुड कंडक्टर है, ठीक है। यहां पर अगली बात जो हमको समझनी है ना वो क्या है कि यहां पर कंडक्शन किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि हमने यहां पर गुड इलेक्ट्रोलाइट लिया है, क्या लिया है, गुड इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इलेक्ट्रोलाइट लिया है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहेंगे। क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। तो भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और जो कॉपर की वायर्स वगैरह जो हम यूज करते हैं ना, हमारा बिजली जो हम हमारे घर में जो चल रही है पावर है ना, वहां पर क्या है, हमने कॉपर की वायर्स यूज करी है। तो इन दोनों टाइप के कंडक्टर्स में आखिर फर्क क्या होगा, है ना। मेटेलिक कंडक्टर जो कॉपर वायर होती है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं। मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जैसे कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इनमें क्या डिफरेंस होता है वो हमको समझना है। ये डिफरेंस भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर देखो, फ्लो ऑफ करंट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग फ्रॉम द नेगेटिव पोल टू द पॉजिटिव पोल। आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है भाई, सिंपल बेसिक बात यह है कि मेटेलिक कंडक्टर वो होगा जहां पर कंडक्शन होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से, कंडक्शन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होगा वहां पर कंडक्शन हो रहा है ड्यू टू फ्री आयंस, यहां पर हो रहा है फ्री आयंस की वजह से कंडक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर हो, मेटेलिक कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड एलॉय, ये मेटल और एलॉयज की प्रॉपर्टी होती है, और ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स यानी कि आयनिक कंपाउंड्स की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए, मेटल्स बोथ इन सॉलिड एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों स्टेट्स के अंदर गुड कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। पर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो बेटा ये एक्वा स्टेट के अंदर और मोल्टन स्टेट के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे सॉलिड स्टेट के अंदर बैड कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि इन सॉलिड स्टेट वहां पर फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। नो चेंज ऑफ फॉर्म और द कॉम्पोजिशन। अगर मैं मेटल की बात करती हूँ यानी कि मेटलिक कंडक्टर की बात करती हूँ तो यहाँ पे किसी तरीके से इनकी फॉर्म में चेंज नहीं होता है, इनमें इनकी कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं होता है। पर इस केस में नए प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ पर केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, तो नई चीजें यहाँ पर फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करंट कैरिंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे करंट कैरिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, बल्कि बॉडीज एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को चमक गया होगा, ये सारे के सारे पॉइंटर्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। हम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का क्या करवाना है, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कराना है। मैंने अभी अभी आपको बोला कि अगर मेरे पास क्या है बेटा जी, सोडियम क्लोराइड है, क्या है, NaCl है। तो NaCl बेटा जी क्या किस तरीके से कंडक्शन की अगर मैं इसकी बात करूं तो जो सोडियम क्लोराइड हमारे पास है ये 3 फॉर्म्स में हम इसको देखते हैं, इसको हम 3 फॉर्म्स में देख सकते हैं, सॉलिड, एक्वस एंड मोल्टन स्टेट, ठीक है। कौन कौन सी फॉर्म्स में देख सकते हैं भाई, बोलो। सॉलिड फॉर्म में देख सकते हैं, यानी कि सॉलिड NaCl हो सकता है। फिर हमारे पास क्या हो सकता है बेटा जी, सॉलिड NaCl होगा, और मोल्टन होगा, मोल्टन सोडियम क्लोराइड होगा, और थर्ड नंबर पे हमारे पास बेटा जी एक्वस सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, एक्वस NaCl भी हो सकता है, एक्वस सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है। क्या सभी को क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे जो हमारा सॉलिड सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड है। तो जो सॉलिड सोडियम क्लोराइड है ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। क्या होता है, बैड कंडक्टर।
क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से यहां पर फ्री आयंस नहीं होते। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे हम? नो फ्री आयंस, फ्री आयंस नहीं होते। मोल्टन NaCl के केस में हम क्या कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड को हीट कर रहे हैं। हीट करने की वजह से, क्योंकि हीट एनर्जी की वजह से यहां पर जो हीट है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देगी और हमें, हमारे पास क्या मिल जाएंगे? हमें फ्री आयंस। ठीक है, ठीक है। तो दिस हीट विल ओवरकम force of attraction between cation and anion। ठीक है, कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगी बेटा जी? डिक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से फ्री आयंस हमको मिल जाएंगे। एक्वस NaCl के केस में क्या होगा? जब हमने NaCl को बेटा जी वाटर के अंदर लिया है, एक्वस मीडियम में लिया है, तो पानी की जो पोलैरिटी है, ठीक है, वाटर जो है आपको पता है पोलर है। ठीक है, यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो अपोजिट चार्जेस है वो रिपल्शन यहां पर शो करेंगे, जिसकी वजह से Na और Cl के बीच का जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ओवरकम होगा और यहां पर भी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है और इसी वजह से ये भी क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। ये भी क्या होंगे बेटा? गुड कंडक्टर होंगे। ठीक है जी, आई होप आप सभी को समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, चमक गया है ना? तो ये इसकी जो थ्योरी लिखी गई है भाई, ये तुम्हारे लिए लिखी गई है, इसको जरा पढ़ लेना। ठीक है, इसको जरा पढ़ लेंगे। ठीक है, पेपर में अगर आया, ये कॉन्सेप्ट था, पेपर में अगर आया तो हमें क्या लिख कर आना है? ये लिख कर आना है भाई। ठीक है, एक्वा स्टेट में स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम ऑफ द पोलर वाटर मॉलिक्यूल एक्सर्ट्स और पुल ऑन द पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन, सोडियम आयन के ऊपर पुल लगाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, देखो मेरे पास Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, यहाँ पर OH प्रेजेंट है, तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो होगा क्या? ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पुल लगाएगा, जिसकी वजह से Na और Cl का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और फ्री आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर? चलो भाई, मोल्टन स्टेट में क्या होगा? हीट की वजह से यहां पर वीकनिंग ऑफ बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, जिसमें हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होती है। ठीक है, क्या कहेंगे हम? सीरीज ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड in increasing order of reduction potential। का क्या मतलब हुआ? जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की साइड पर मूव करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आपके रिड्यूस होने की जो पावर होगी, है ना, एबिलिटी टू रिड्यूस जो होगी, वो क्या करती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। क्या करती चली जाएगी? नीचे नीचे रिडक्शन की पावर जो है बढ़ती चली जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल की पावर क्या करती चली जाएगी? बढ़ती जाएगी। और या फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, डाउन द सीरीज, है ना, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, डाउन द सीरीज हमारे पास जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो क्या करती जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी और हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। याद कैसे करेंगे इसको? देखो सही बच्चे, नोट डाउन करेंगे। लिखकर बेईमान कन्या नहीं मांगी अल्लाह, मन जानकर कोई नहीं सुने पंजाबी
है। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे इसको। अब ये जो है आया है बेटा, इस है के बाद क्या आएगा? चाप, CHAAP। व्हाट इज दिस चाप? C stands for copper, H stands for Hg, A stands for Ag, A again is Au gold and P for your platinum। इसके नीचे हमारे पास बेटा जी फ्लोरीन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे याद करवाया बेटा मैंने? देखो क्या बोला मैंने, Li इज लिख, ठीक है, लिख कर बेईमान, बेईमान कन्या, कन्या नहीं मांगी, ठीक है, नहीं मांगी अल्लाह, ठीक है, नहीं मांगी अल्लाह। अल्लाह यहां पर क्या बता रहा है हमारे, हमें एल्यूमिनियम के बारे में बता रहा है। ठीक है, ठीक है, साथ में क्या है? मन जानकर, मन जानकर, जानकर कोई नहीं, नहीं सुने पंजाबी है। ठीक है, उसके बाद क्या है? चाप से याद करेंगे, चाप से याद करेंगे कॉपर, Hg, Ag, Au एंड Pt। ठीक है, इसको हमने क्या माना हुआ है? हमारा रेफरेंस माना हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर है? नोट डाउन कर लिया सबने? तो यहां पर अगर हम देखें बेटा जी, जो हमने केमिकल सीरीज, ये रिएक्टिविटी की सीरीज लिखी है, वहां पर बीचों बीच हमने हाइड्रोजन को हमारा क्या माना हुआ है? रेफरेंस माना हुआ है। और इस हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं, ये सारे के सारे रिएक्टिव होंगे। ये क्या होते हैं? रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, और इसके नीचे जितने भी प्लेस होते हैं वो क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, है ना। रिएक्टिविटी हमारे तो नीचे नीचे कम होती है, लीस्ट रिएक्टिविटी होती है। अच्छा, दूसरी चीज जो यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि जैसे जैसे हम नीचे की साइड पर मूव कर रहे हैं, हमारा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो क्या कर रहा है बेटा जी? इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे हम नीचे की साइड पर जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये वाले पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, कोई भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद अगला एक और आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायन दे रखा है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, आपकी क्या हो रही है भाई? देखो, जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके डिस्चार्ज होने की जो पावर है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, नीचे नीचे जाएंगे तो हमारे पास डिस्चार्ज होने की पावर इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि अगर मेरे पास ऑप्शन आएगा, ठीक है, डिस्चार्ज करने का, किसका? सल्फेट आयंस को और हाइड्रोक्साइड आयंस को, तो किसको डिस्चार्ज करेंगे? किसको डिस्चार्ज करेंगे? कौन जीतेगा? ठीक है, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव डिस्चार्ज। दो टाइप के एनायंस आगे, कौन जीतेगा? जो कि इस सीरीज में नीचे प्रेजेंट होता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन क्या कर जाएगा? जीत जाएगा। ठीक है, विन कर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, इंक्रीज हो रहा है हमारा पावर टू डिस्चार्ज जैसे जैसे हम नीचे मूव कर रहे हैं, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, सबसे ऊपर सल्फेट है, फिर नाइट्रेट है, फिर क्लोराइड है, फिर ब्रोमाइड है, फिर आयोडाइड है, और सबसे नीचे क्या है हमारे पास? OH नेगेटिव आयंस है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज भी बोलते हैं। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों माइग्रेट कर गए, अलग अलग टाइप के हैं, तो किसको डिस्चार्ज कराएंगे? जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी डिस्चार्ज होने की, उसी को करवाएंगे। अगर रिडक्शन करवाना है तो रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, किसका ज्यादा है उसका रिडक्शन करवा देंगे, और अगर उसका ऑक्सीडेशन होना है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करेंगे। ठीक है, और उस हिसाब से उसको क्या करवा देंगे? डिस्चार्ज हम करवा देंगे। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बताया गया है यहाँ पर, when the two or more ions of the same charge are present in the solution, ठीक है, of a electrolyte under the identical conditions and are competing for the discharge के लिए वो compete कर रहे हैं, one of them get, जो उनमें से एक जो होगा वो क्या हो जाएगी बेटा? प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होगा, एंड दिस इज नोन एज द सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द आयन। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन कहते हैं। अब आगे मूव करने से पहले एक और डिफरेंस जो कि काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, वो है आपका आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन का। काफी बार बेटा जी हम आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन एक दूसरे की जगह पर यूज कर लेते हैं, पर इनके अंदर डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो हमें समझना है। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस फ्रॉम द मॉलिक्यूल विच आर नॉट इनिशियली इन द आयनिक स्टेट, जो इनिशियली आयनिक स्टेट में नहीं होते हैं। ठीक है, नॉट इन आयनिक
आयनिक स्टेट, जो कि आयनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं, उनका जब हम तोड़कर आयंस के अंदर कन्वर्जन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, आयोनाइजेशन कहते हैं, आयंस का फॉर्मेशन कहते हैं। डिसोसिएशन क्या होता है बेटा, जो ऑलरेडी आयनिक कंपाउंड होता है, जैसे कि हमारे पास सॉल्ट सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, ये पहले से ही आयनिक है, जब इनके आयंस बनते हैं तो उसको हम डिसोसिएशन कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर आयोनाइजेशन बेटा हमारे पास HCl का हम क्या बोलेंगे कि यस आयोनाइजेशन हुआ है, पर KCl का, NaCl का, ठीक है, और इन सभी का सॉल्ट्स के केस में हम क्या बोलेंगे, यहां पर क्या हुआ है, डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ब्रोमाइड की बातें करते हैं, किस तरीके से हमारे पास ब्रोमाइड, मोल्टन ब्रोमाइड हमने ले लिया है, ठीक है, लेड ब्रोमाइड PbBr2 को जब हम बेटा जी हीट करेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है, Pb मिल रहा है, Pb+2, और साथ में 2Br नेगेटिव मिल रहे हैं। बेटा यहां पर तो मुझे मोल्टन है, मोल्टन का मतलब क्या होता है, अगर मैंने यहां पर क्या लिया है, मोल्टन फॉर्म में लिया है, तो मोल्टन फॉर्म में तो कोई भी वाटर नहीं होगा, नो वाटर, यहां पर किसी तरीके का कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, और वाटर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही वाले दो कैटायंस और एनायंस का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर जो रिएक्शन होगी कैथोड के ऊपर अलग होगी, तो यहां पर एट कैथोड मैं अगर देखूं तो क्या होगा, एट कैथोड क्या होगा और एट एनोड क्या होने वाला है वो हमें समझना है, ठीक है। एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड के ऊपर ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब होता है बेटा जी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर कैथोड पर होगा गेन, कैथोड पर होगा बेटा जी गेन, और गेन किसका कराएंगे, कैथोड पर माइग्रेट कौन करेगा, कैथोड के ऊपर कैटायन माइग्रेट करते हैं। कैटायन कौन है यहां पर, ये कैटायन है, ये कैटायन है, कैटायन विल माइग्रेट टू कैथोड, और ये क्या है बेटा जी एनायन है, एंड एनायन विल माइग्रेट टू एनोड। तो यहां पर ले आओ इसको, जो Pb+2 है बेटा ये क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और यहां पर Pb के अंदर कन्वर्ट ये हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करती हूँ एनायन माइग्रेट करेगा, एनायन हमारे पास Br नेगेटिव है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद क्या बना लेगा, Br बना लेगा, 2Br नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, और 2 यहां पर क्या बना लेंगे, Br2 का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है, Br2 का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां पर एनोड की रिएक्शन हो गई, ये कैथोड की रिएक्शन हो गई, इसको हम कैथोड हाफ रिएक्शन भी कह देते हैं, इसको हम एनोड हाफ रिएक्शन भी कह देते हैं, इसको सभी बच्चे देख लेंगे। इस तरीके से हमें ये सॉल्व करनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, और अगला जो हमको पढ़ना है बेटा वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं प्लेटिनम की प्रेजेंस में, ठीक है। प्लेटिनम हमारे पास क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर सल्फेट को यहां पर हमने ले लिया, किसको ले लिया बेटा, CuSO4 को, ठीक है, कॉपर सल्फेट को ले लिया है। तो ये जो CuSO4 है बेटा, सबसे पहले इसको हमने तोड़ा, हमें कॉपर 2 पॉजिटिव और साथ में SO4 2 नेगेटिव आयंस मिल गए। साथ में हमने ले लिया बेटा जी वाटर, वाटर जब टूटेगा तो मुझे H पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 2 टाइप के कैटायंस है और 2 टाइप के ही एनायंस है। अब इन दोनों में से किसका डिस्चार्ज हमें करना है, ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कहते हैं। चलो अब यहां पर लिखते हैं सबसे पहले एट कैथोड क्या होगा, अब यहां पर सबसे पहले बेटा दोनों के दोनों कैटायंस माइग्रेट करेंगे, कॉपर +2 भी यहां पर आएगा और यहां पर H पॉजिटिव भी आएगा, पर माइग्रेट कौन करेगा वो हमें समझना है, वही तो समझने की बात है। अच्छा अब यहां पर एट एनोड क्या होगा, एट एनोड एनायंस माइग्रेट करेंगे। एनायन कौन कौन से हैं, SO4 2 नेगेटिव है और क्या है बेटा हाइड्रोक्साइड आयन है। यहां पर फिर से सिलेक्टिव डिस्चार्ज लगाना पड़ेगा, हमें सिलेक्टिव डिस्चार्ज लगाना पड़ेगा, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज लगाना पड़ेगा। तो यहां पर एनोड के ऊपर क्या होता है बेटा जी, एनोड के ऊपर मैम ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको अभी भी मैंने बताया था एनायन की जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखी उसमें जो चीज सबसे नीचे होती है वो सबसे जल्दी जाकर डिस्चार्ज होती है, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग कैपेसिटी किसकी है, OH नेगेटिव की ज्यादा है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहां प्रेजेंट होता है, नीचे प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ये क्या होगा, प्रेफरेंशियली
सिलेक्टिवली क्या होगा बेटा जी, डिस्चार्ज होगा, तो ये जीतेगा। OH नेगेटिव विल विन यहाँ पर। तो यहाँ पर होता क्या है, 4 OH नेगेटिव बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और 4 OH का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो 2 OH हैं और 2 OH आपस में जुड़कर मुझे क्या दे देंगे, H2O का फॉर्मेशन करेंगे और साथ में यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन गैस भी रिलीज कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन गैस भी बेटा जी यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये रिलीज कर देते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस जो इवॉल्व हुई वो कहां पर हुई, एट एनोड, एनोड के ऊपर रिलीज हो चुकी है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया किस तरीके की रिएक्शन होगी। वहीं पर यहां पर कैथोड पे अगर मैं बात करती हूं तो भाई कौन जीतेगा, H पॉजिटिव जीतेगा। ठीक है, किसका किसका यहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन उसका कराना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, मैंने क्या बोला, रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में जो डाउन प्रेजेंट होते हैं, जो नीचे प्रेजेंट होते हैं, उनका आरपी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, मोर होता है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो वही जीतेगा। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर प्रेजेंट होता है, चाप, याद है ना, CHAAP, याद है ना, ये जो था हमारे पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के नीचे हमारे पास कॉपर था, कॉपर के बाद Hg था, तो कॉपर यहां पर जीतेगा। और कॉपर जो 2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को बेटा जी गेन करेगा और यहां पर हमें कॉपर दे देगा। इस तरीके से रिएक्शन होती है और ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, आपके प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का एग्जाम्पल है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है, चमक गया है, समझ में आ गया है। अब यहां पर मैं एग्जाम्पल लेने वाली हूं बेटा जी आपके इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। यहां पर मैंने एक्टिव इलेक्ट्रोड ले ली, एक्टिव इलेक्ट्रोड। यहां पर जो मैंने इलेक्ट्रोड ली है वो कैसी ली है, एक्टिव इलेक्ट्रोड ली है। तो इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, अगर मैं एक्टिव इलेक्ट्रोड की बातें करती हूं तो वहां पर बाकी सारी सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ हमारी इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करती है ना केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर सबसे पहले तो भाई कॉपर सल्फेट को तोड़ दो तुम। ठीक है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव, साथ में SO4 2 नेगेटिव यहां पे बन जाएंगे, साथ में भाई पानी भी है तो यहां पर H पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव आयंस भी बनेंगे। तो एट कैथोड यहां पर क्या होगा मैम, कैथोड पर तो रिडक्शन ही होता है और रिडक्शन में क्या होता है, गेन होता है। और जस्ट यहां पर इसका अपोजिट होगा, एट एनोड अगर मैं यहां पर लूंगी तो मैम एनोड पर तो ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, एंड ऑक्सीडेशन जो होता है उसका मतलब तो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेटा जी यहाँ पर माइग्रेशन किस किस का होगा वो समझ लें एक बार, कौन कौन माइग्रेट करेगा। मैम एनोड के ऊपर एनायन आएंगे, कौन कौन आएगा, SO4 2 नेगेटिव आएगा और OH नेगेटिव आएगा। यहाँ पर कौन कौन माइग्रेट करेगा, कैथोड के ऊपर कैटायन माइग्रेट करेंगे, कौन कौन से बेटा, H पॉजिटिव आएगा और कॉपर 2 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको कॉपर की इलेक्ट्रोड अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो कॉपर की रिएक्शन होगी, बाकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो इस केस में इन दोनों में से कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा, किसी को भी डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, किसी को भी यहां पर छूट नहीं मिलने वाली, कोई भी नहीं जीतेगा। कौन जीतेगा, कॉपर। कौन जीतेगा, कॉपर जीतेगा। क्यों क्यों जीतेगा कॉपर, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे तो वही पार्टिसिपेट करेगी केमिकल रिएक्शन में। ये जितने भी आपके कैटायन एनायन बन जाए, कितने भी आपके यहाँ पर फ्री आयंस बन जाए, ये इनका डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होने वाला है, मेरा जो कॉपर है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और यहां पर कॉपर 2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर लेगा। कहां पर बेटा जी, एक्वस मीडियम के अंदर। नो वन विल डिस्चार्ज, इन दोनों में से कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पे तो अगेन फिर से कॉपर ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और यहां पर कॉपर सॉलिड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो हमारे कैथोड के ऊपर बेटा जी कॉपर का डिपोजिशन होने लगेगा और एनोड से कॉपर पिघलता जाएगा, निकलता जाएगा। ये काइंड ऑफ हमने क्या पढ़ लिया बेटा, आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पढ़ ली है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पढ़ ली है। ठीक है, यहां पर हेडिंग लगा भी लेते हैं हम, है ना, क्या चीज बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, है ना, जब भी हम बेटा जी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे हमको 4-5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहली चीज, एनोड जो हमारे पास हम लेने वाले हैं हमेशा, जो क्या लेंगे बेटा, एनोड जो लेंगे वो हमेशा इम्प्योर कॉपर का होगा। किसका होगा, इम्प्योर कॉपर का बना हुआ होगा, इम्प्योर मेटल का होगा। और जो हमारा कैथोड होगा, जो कैथोड होगा, कैथोड बेटा जी हमेशा आपके पास प्योर कॉपर का हम लेने वाले हैं। दोनों ही कॉपर के होंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो सेम मेटल सॉल्ट का
सॉल्यूशन होने वाला है। वो क्या होगा भाई? कॉपर सल्फेट एक्वस मीडियम में हम यहां पर लेने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? ध्यान हो रहा है? और यहां पर हमें एनोड के नीचे क्या मिलने वाले हैं? कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलने वाले हैं जो कि इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। इनसॉल्युबल इंप्योरिटी मिलने वाली है जिसको हम क्या बोलते हैं? एनोड मड कहते हैं। ठीक है, तो इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम जब मेटलर्जी वाला चैप्टर आएगा। आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकल। निकल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमको करना है। ठीक है, निकल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते क्यों है? चीजों को सुंदर बनाने के लिए, चीजों को कोरोजन से बचाने के लिए, कोरोजन से, टार्निशिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो यहां पर हमने किया क्या है? हमने यहां पर क्या किया है बेटा? आपको पता है जो हमारे पास एनोड है यहां पर, है ना, एनोड जो होता है क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनोड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, और कैथोड जो है वो क्या होता है? क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है ना, नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है। तो यहां पर हमने एनोड के ऊपर, सॉरी, कैथोड जो है होगा उसको क्या बनाना है? आर्टिकल टू बी प्लेटेड। जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करवाना है उसको हमेशा एनोड बनाएंगे। ठीक है, आर्टिकल टू बी मेटल या वेसल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराना है, जिसके ऊपर दूसरी वाली मेटल की परत चढ़ानी है, जिसके ऊपर बोलते हैं ना गोल्ड का पानी, प्लेटिनम का पानी चढ़ा हुआ है जी इस अंगूठी के ऊपर, तो या इस बर्तन के ऊपर तो चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। क्या है वो? इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन तुमने पढ़ा होगा, जिंक की प्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं? चीजों को सुंदर बनाने के लिए, उसको ज्यादा ड्यूरेबल बनाने के लिए, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसको कोरोजन से बचाने के लिए। क्लियर है? यहां पर मैं क्या बोल रही हूं? कैथोड जो होगा वो बेसिकली किसका बनाते हैं? किसको बनाते हैं? ठीक है, यहां पर क्या करेंगे? आर्टिकल टू बी प्लेटेड, जिसकी प्लेटिंग करनी है। और जिससे प्लेटिंग करनी है, निकल की प्लेटिंग करनी है ना, हमें निकल मेटल की प्लेटिंग करनी है, तो निकल का क्या बनाएंगे? एनोड। ठीक है, एनोड किसका बनाते हैं? एनोड किसका बनाते हैं? जिसका हमें प्लेटिंग करना होता है। तो निकल की प्लेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, निकल को चढ़ा रहे हैं, तो उस मेटल को हमने यहां पर ले लिया। ठीक है, यहां पर हमने जो सॉल्यूशन लिया है उसी मेटल का हमने क्या ले लिया? सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। तो NiSO4 बेटा जी जब टूटेगा तो हमें Ni2 पॉजिटिव, कहां लिखूं भाई इसको? मैं यहां लिख लेते हैं। चलो आओ, क्या लिखा मेरे को? NiSO4 था मेरे पास। ठीक है, एक्वस मीडियम में ये टूटा, मेरे को क्या मिला? Na+2 और साथ में SO4 2 नेगेटिव आयंस मुझे मिल गए। ठीक है, कैटायन और एनायन यहाँ पर मिल चुके हैं मेरे को। आप यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रोड हमने जो लिया है, निकल का इलेक्ट्रोड हमने लिया है। ठीक है, निकल का इलेक्ट्रोड हमने ले लिया है। और जब यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड हम लेंगे, ठीक है, उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ हमारा इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर जो कैथोड होगी, कैथोड होगी, कैथोड के ऊपर क्या होगा भाई? कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होता है और कैथोड के ऊपर कैटायन माइग्रेट करेगा। कैटायन कौन है? Ni2 पॉजिटिव है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और क्या बन जाएगा बेटा? Ni सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, Ni सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कैथोड के ऊपर हमारा निकल जो है डिपोजिट होने लगेगा। आ कहां से रहा है? एनोड से, है ना। देखो एनोड के ऊपर ये किस चीज का बना हुआ है? निकल का तो बना हुआ है। ठीक है, तो यही पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ यही पार्टिसिपेट करेगा। चाहे हमारे पास जो एनायन है, ठीक है, वो कौन है? SO4 2 नेगेटिव है। ठीक है, उसका माइग्रेशन जरूर होगा बट डिस्चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर होगा क्या? जो निकल का हमारे पास एनोड है वो क्या कर रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके यहाँ पर Ni2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो Ni2 पॉजिटिव आयंस है ये माइग्रेट करेंगे बेटा हमारे कहां पर? कैथोड के ऊपर, और जहां पर जाकर क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। और इसी को ही क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से चमक गया है, क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। तो ये था हमारा प्यारा सा चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, और आई होप आपको मजा आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। अब हम मिलेंगे हमारे अगले माइंड मैप के चैप्टर में। तब तक के लिए इन सभी चीजों को सम अप करके शॉर्ट नोट्स बनाकर रखना, चीजों को बार बार रिवाइज करते रहना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।